हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 20 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है विज्ञान। ये वर्कशीट 23 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। पादपों में पोषण। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिनका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। तो हम इस चैप्टर को पहले से पादपों में पोषण को अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम इसका सिर्फ रिवीजन करेंगे, जिसमें हम फटाफट इसको समझेंगे। तो क्या कहा जा रहा है कि सभी को खाद्य की आवश्यकता होती है, जो उनके शरीर के रखरखाव और वृद्धि के लिए आवश्यक है, उनको ऊर्जा देती है। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज क्या क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं और खनिज लेते हैं, जिससे वो क्या करते हैं? सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके अपना खाद्य संश्लेषित करते हैं, मतलब कि अपना खाना बनाते हैं। इनका कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज का यूज करके वो क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज तो उसने बाहर से लिया, लेकिन क्लोरोफिल क्या होता है? पत्ती के अंदर ही होता है, जिससे वो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना खाना खुद बनाता है। कार्बोहाइड्रेट जैसी जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। और इसके उत्पाद क्या है? क्या बनता है जब वो खाना बनाता है? तो कार्बोहाइड्रेट, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज का उपयोग करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जब वो बनाता है, तो बनता क्या है? कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचय किया जाता है। क्या किया जाता है? सौर ऊर्जा को संचय किया जाता है, उसको ग्रहण किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पादित ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीव अपनी उत्तरजीविका के लिए करते हैं। तो हमें सांस लेने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन, जो हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थ से लेते हैं। कवक कहाँ से लेते हैं? सड़े गले पदार्थों से अपना जो पोषक है वो लेते हैं। वे मृत जीव कहलाते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? यहाँ पे पॉइंट नहीं है। वे क्या कहलाते हैं? मृत जीव कहलाते हैं। कवकों को क्या कहते हैं? मृत जीव कहते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन जो है वो सड़े गले पदार्थों से लेता है। अमर बेल क्या है? एक परजीवी है। वे परपोषी पादप से अपना भोजन लेते हैं। तो देखो, अमर बेल क्या है? दूसरे पादप के ऊपर रहता है। देखो, ये येलो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, तो ये दूसरे पादपों के ऊपर रहते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं? अमर बेल कहते हैं। परजीवी कहते हैं ऐसे प्लांट को, जो दूसरे प्लांट से एनिमल से अपना भोजन लेते हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं? पोषक। कुछ पादप व अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे छत्रक। इन्हें विषम पोषी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? जो अपने खाने के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम पोषी। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या कहा गया है यहाँ पर। अमरबेल। अमरबेल किसका उदाहरण है? परजीवी का। अमरबेल क्या है? एक परजीवी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? प्रश्न नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, पहले हम ये कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या उत्पादित होती है? क्या बनता है? ऑक्सीजन। अगर आपको और भी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है तो आप O2 करके लिख सकते हैं, O2, ऑक्सीजन। अब करते हैं प्रश्न नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो देखो, यहाँ पर अच्छे से दिया गया है, इसका बहुत ही बढ़िया से आंसर दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण के लिए नंबर 2 का क्लोरोफिल आंसर है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं है ना, आप यहाँ से लिखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। तो ये थी आज की इंटरेस्टिंग वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।